दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है मालाकंद की तरफ से। लिखते हैं कि झींगा मछली यानी प्रावंस को खुश्क ड्राई करने का तरीका क्या है। मछली पकड़ने के लिए इसको खुश्क करके पाउडर यूज़ होता है। अगर आपको इसका तरीका पता है तो मुझे ज़रूर बताएं कि इसको खुश्क करके पाउडर कैसे बना सकते हैं। देखिए सर, झींगा मछली को सुखा करके पाउडर बनाया जाता है और ये कामयाब भी है मछली शिकार के लिए। तो उसका पाउडर कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको झींगा मछली मिले, बड़ा या छोटा झींगा मछली, अगर छोटा झींगा मछली है तो उसका जो मुंह के आगे लंबा कांटा होता है वो तोड़ दीजिए और उसका पैर जो होता है वो भी तोड़ दीजिए। उसके पूँछ के तरफ होता है, पूँछ जो होता है उसको भी तोड़ दीजिए। उसके बाद से उसको धूप में सुखाइए। इतना सुखाना है आपको कि वो हार्ड हो जाए, मतलब सूख करके बिल्कुल आप जब हाथ में उसको दबाएं तो बिल्कुल टूट जाए वो। तो इस तरह से झींगा मछली को सुखा लीजिए। अभी सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा धूप में सुखाना चाहिए आपको, बिल्कुल कड़क हो जाएगा। उसके बाद से उसको टाइट डिब्बा में बंद करके रख दीजिए। जब भी आपको शिकार करना होगा उसी टाइम उसका पाउडर बनाइए। पहले से पाउडर बनाएंगे तो हो सकता है कि अगर आपने एयर टाइट डिब्बा का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका वो झींगा मछली का जो पाउडर था ख़राब हो जाएगा और मछली का शिकार नहीं हो पाएगा, या उसका जो टेस्ट है बदल जाएगा। तो बदल जाने की वजह से क्या होगा कि मछली का बेहतर शिकार नहीं होगा। तो इसके लिए सुखा करके रखिए। जब उसको पाउडर बनाना हो तो फिर धूप में डाल दीजिए। जितना पाउडर बनाना है उतना धूप में डाल के सुखाइए। सुखा करके उसको सील बट्टा के ऊपर पीस करके पाउडर बनाइए, या किसी भारी चीज़ से उसको वजन वाला चीज़ के नीचे दाब करके उसको रगड़ के पीस दीजिए। लेकिन बेहतर है कि सील बट्टा के ऊपर पीस करके पाउडर बनाइए तो अच्छा रिजल्ट देता है। थैंक यू सर। अगला कमेंट है शिव कुमार वर्मा की तरफ से। लिखते हैं कि सर, रोहू कतला का चारा बताइए, मकई का आटा, राइस पॉलिश पाउडर यहाँ मिलता नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए सर, रोहू कतला का चारा बनाने के लिए राइस पॉलिश पाउडर का इस्तेमाल होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो बेहतर है कि आप सोयाबीन का पाउडर बना लीजिए। जो सब्ज़ी बनाने के लिए सोयाबीन गोल वाला इस्तेमाल होता है उसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। और सरसों का खल, जी ये बेहतर है कतला मछली के लिए। रोहू का शिकार करना होगा तो इसको नहीं, सरसों का खल नहीं मिलाइएगा। कतला मछली के लिए बता रहा हूँ। तो कतला मछली के शिकार के लिए सरसों का खल या खली जिसको बोलते हैं उसको ले लीजिए और उसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। मैं अंदाज से आपको बता दे रहा हूँ, यानी आधा कप आप राइस पॉलिश पाउडर लेंगे। अगर राइस पॉलिश पाउडर नहीं है तो आधा कप सोयाबीन लेंगे और आधा कप सरसों का खली, जो तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है सरसों, उसका जो वेस्ट बच जाता है उसको सरसों का खल जो होता है उसी को बोलते हैं खली। तो आधा कप पीसने के बाद से जब पाउडर हो जाए तो उसको आधा कप ले लीजिए और आधा कप सोयाबीन ले लीजिए पीस करके। उसके बाद से आप जो पका हुआ चावल है उसके अंदर डाल करके इनको अच्छा तरीक़ा से मसल के गूँध करके मिला लीजिए। फिर आप थोड़ा सा गेहूं के आटा डालिए और डाल करके उसको मिलाइए। यानी थोड़ा सा मतलब है कि 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, यानी जितना सरसों का खल है सोयाबीन है उसका डबल चाहिए। फिर आप इसको गूँध लीजिए। गूँध करके कतला का शिकार करेंगे। ये सर्दी के मौसम में भी काम करता है और गर्मी के मौसम में भी। नदी, तालाब, डैम हर जगह ये कामयाब है। आप इससे शिकार करेंगे या सिंगल हुक पे इस्तेमाल करें या गुच्छा वाला हुक पे इस्तेमाल करें, दोनों में कामयाब है। अगर आप सर्दी में शिकार करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसमें 1 चुटकी हींग का पाउडर मिला लीजिए। मिला करके चारा बनाइए। गर्मी में ज़रूरी नहीं होता है, सर्दी में ये ज़रूरी होता है, तो बेहतर शिकार होगा कतला मछली का। थैंक यू सर। अगला कमेंट है UTBD के तरफ से। लिखते हैं कि मुर्रल मछली का शिकार कैसे करें सुंदर भाई, बहुत है पर लगती नहीं है। देखिए सर, मुर्रल मछली को
व्यूअर को मैं बता दूं, मुर्रल मछली जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में स्नेक हेड भी बोलते हैं। बहुत सा जगह उसको सौर या सौरा मछली या गरई मछली बोला जाता है या भोड़ा मछली बोला जाता है। तो इस मछली का जब भी आपको शिकार करना हो सर्दी के मौसम में, तो कोशिश कीजिए कि जिंदा पोठिया मछली का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि बेहतर रिजल्ट आए। और जब इस मछली से आप शिकार करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि फिशिंग हुक जो है पानी के टॉप लेवल पर रहे, यानी पानी का जो टॉप लेवल है उससे 1 फीट नीचे तक रहेगा तो बेहतर है। इसके लिए आपको बबलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप बबलर का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सर्दी के मौसम में शिकार करने में आपको परेशानी होगा। ध्यान रखना यह है कि आपको जब धूप निकला हो तभी शिकार करने जाएं। अगर धूप नहीं निकला है तो थोड़ा वेट कीजिए, धूप निकलने का फिर शिकार करने जाइए और इसी तरीक़े से शिकार कीजिए। अगर आप मरी हुई मछली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि बिना बबलर के फिशिंग हुक इस्तेमाल कीजिए और जो मछली का जो आपने टुकड़ा लगाया है मरा हुआ मछली का, उसको ज़मीन पर बैठ जाने दीजिए ताकि मुर्रल मछली या स्नेक हेड का शिकार कर पाएँ। थैंक यू सर। अगला कमेंट है इसके नवाब की तरफ से, लिखते हैं कि हेलो सुंदर जी, मछली पकड़ने और चारा बनाने का ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। नदी में मछली पकड़ने एक ही जगह पर चराई और हुक वाली चारा डालकर कई दिन तक आदत करनी पड़ेगी या नहीं? हाँ सर, अगर आप एक ही जगह कई दिन चारा डालते हैं, यानी एक टाइम बना लीजिए कि सुबह में आप 10 बजे आप चारा डालें, दूसरे दिन भी 10 बजे, तीसरे दिन भी, इस तरह से अगर 1 हफ्ता तक डेली वहाँ चारा डालते हैं तो फिर वहाँ मछली का जमघट लग जाएगा, जमवाड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सूरत में होगा ये कि जब आप फिशिंग हुक ले करके जाएंगे 1 हफ्ता के बाद, तो आपको ग्राउंड बेट डालने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्का सा ग्राउंड बेट पानी में डालिए ताकि मछली इकट्ठा जो आसपास में घूम रही है वो इकट्ठा हो जाए। ये क्या होता है कि मछली बार बार चारा खाती है उस जगह पे तो घूमती रहती है, कहीं भी रहेगी, तालाब में, नहर में, नदी में, लेकिन उस जगह पर एक बार ज़रूर आकर के घूम के जाएगी, क्योंकि उसको टाइम पता है कि इस टाइम हमें चारा मिला था। तो उस टाइम आप जाइए, जा कर के फिशिंग हुक डालिए, थोड़ा सा चराई डाल करके, तो कम समय में ज़्यादा शिकार होता है। अगर थोड़ा दूर तक चराई छींट दीजिएगा हल्का हल्का और फिशिंग हुक डालिए, फिर देखिए मछली कई दिन से वहाँ चारा खाई है, इसके लिए वहाँ पर मछली इकट्ठा होगी और कम समय में बेहतर शिकार करके आप घर वापस आ सकते हैं। ये आइडिया अच्छा है, इससे शिकार होता है, बेहतर शिकार होता है सर। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर विहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।